हमारे YouTube चैनल संतोष चौहान में स्वागत है। आज मैं आपको कैलेंडर कैलेंडर के बारे में बताऊंगा। कैलेंडर जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। SI में 3 से 4 नंबर का कैलेंडर पूछ लिया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैलेंडर में सबसे पहले ओड डेज निकालना। ओड डेज बस लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। देखो सबसे पहले है ओड डेज। नंबर 2 लीप ईयर। नंबर 3 नॉर्मल ईयर। हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये बस नॉर्मल है या लीप बस है। लीप बस ये सबसे पहले क्या होता है, अगर हमारा जो दिया हुआ है बस वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, लीप बस हो जाता है। अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वो हमारा नॉर्मल ईयर हो जाता है। देख लो, हम इसमें लिख देते हैं नंबर 8 अधिवर्ष। अधिवर्ष तो क्या बोलते हैं, लीप ईयर। और लीप ईयर क्या होता है, जो हमारा ईयर है वो 4 से डिवाइड करने पर 0 आता है। 4 से डिवाइड करने पर 0 आता है तो हमारा क्या जाता है, वो लीप ईयर। लीप ईयर कौन कौन से होते हैं, जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2004, ये क्या है सब, ये लीप ईयर है। और दूसरे जो होता है वो होता है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर और नॉर्मल ईयर में क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष। इसमें क्या होता है, हमने कोई वर्ष दिया आपको और वो 4 से डिवाइड नहीं हुआ, जैसे आपका हो गया 300, 500, 700, ये 4 से डिवाइड करने पर 0 नहीं आया है तो ईयर बाई 4 बराबर 0। अगर 4 डिवाइड करते हैं वर्ष को तो 0 नहीं आना चाहिए, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल ईयर हो गया। तो ऐसे ही हमारा आता है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में देख लेते हैं, ये होता है शताब्दी वर्ष। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है लीप सेंचुरी लीप और होता है नॉर्मल सेंचुरी। तो 2 प्रकार की सेंचुरी होती है। अगर जो ईयर दिया हुआ है हमें वो 400 से डिवाइड होने पर 0 आता है तो क्या आ जाता है, वो हमारा सेंचुरी लीप सेंचुरी ईयर हो गया। जैसे हमारे पास 1600 है, 2000 है, ये 400 से डिवाइड हो रही है, 400 से डिवाइड हो रही है, इसलिए कौन सा है, ये लीप सेंचुरी ईयर है। दूसरा जो आता है नॉर्मल, ये क्या होती है, जो ईयर होता है वो 400 से डिवाइड करने पर 0 नहीं आता है। तो ये कौन सी हो रही, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। जैसे हो गया 2003, 2005। तो ये हमने आपको बताया है। अब इस पर कुछ बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है नंबर 1, 2020 कैसी शताब्दी है, कैसी शताब्दी है। अरे इसमें ये पूछता सेंचुरी पूछ रखी है तो हमें क्या करना है, 400 से डिवाइड करना है। 2020 है, 2020 तो सबसे पहले क्या करना है, इसे 2000 प्लस 20 डिवाइड करने से सेंचुरी में। सेंचुरी हमारी क्या आ रही है, 2020 थी, 2000 और ये हमने 22 निकाल ले रहे हैं। इसे 400 से डिवाइड करना देखेंगे, ये क्या हो जाए, 400 से डिवाइड हो गया है तो क्या हो जाएगा, लीप सेंचुरी है। लीप सेंचुरी है, लीप सेंचुरी है। अगर होता हमारे पास 2019, क्वेश्चन दूसरा देखो, क्वेश्चन दूसरा है 2019 कैसा वर्ष है। अगर वर्ष पूछा जाएगा तो लास्ट 2 अंक देख लो, लास्ट 2 अंक देखने हैं। अगर पूछा जाएगा कैसा वर्ष है, बस ईयर पूछा जाएगा
तो सेंचुरी प्लस बस, उसे 4 से डिवाइड कर देख लो, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये कैसा हो जाए, ये नॉर्मल ईयर हो गया, और ये कौन सा हो गया, लीप सेंचुरी हो गई। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सेंचुरी हमने पता कर लिया है। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं इसमें कि जो जियो तो है उसे संडे मान लेते हैं, और एक तो मंडे, तो इस प्रकार हम आपको दिखाते हैं। हमने क्या किया, जियो को हमने क्या मान लिया, ये रविवार, सोमवार को मान लिया हमने एक, मंगलवार को मान लिया 2, बुधवार को 3, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6। ये हमारे क्या है, सप्ताह के दिन है, सप्ताह के 7 दिन है, और इन दिन को हमने अलॉटमेंट कर दिया है, रविवार को 0 से, सोमवार को 1 से और मंगलवार को 2 से, ये हमने अलॉट कर दिया है। तो हमने क्या सीखा अभी तक, हमने लीप ईयर सीख लिया, नॉर्मल ईयर सीख लिया। हमें क्या सीखना है, ओड डेज निकालने, ओड डेज निकालने सीखना है। तो ओड डेज में क्या होता है, अगर हमारे पास ओड डेज निकालना है अगर हमें, तो हमें क्या करना है, 60 से डिवाइड कर देना है, जो भी संख्या होगी उसे 7 से डिवाइड कर देना है और ओड डेज निकाल लेंगे। अगर हम कहे 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, तो ध्यान रखना 5 दिन होते हैं। 200 में 3 होते हैं। तो ये कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ, वो जो सिंपल मेथड बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर तो बहुत लंबा है ये, और उसे सिंपल तरीके से बताना, सिंपल तरीके से बताने के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ। 53-10 याद करियो, और आपके जो ये होता है 100 वर्षों में विषम दिन कितने हो रहे, 5। ये क्या है, विषम दिन 100 वर्षों में होते हैं 5, 200 में 3, 200 वर्षों में 300 वर्षों में कितने होते हैं, 300 वर्षों में होता है 1, और 400 वर्षों में होता है, 400 वर्षों में जो हमारे विषम दिन होते हैं वो 0 होते हैं। अभी इतना ही ध्यान रखो, मैंने आपको 53-10 बताया है। अगर 100 वर्षों में विषम दिन निकालने हो तो 5 होते हैं, बताता हूँ। 200 वर्षों का निकालना हो तो क्या होगा, 2 गुणा 100, और 100 में कितने होते हैं, 100 में होते हैं 5, मैंने आपको बताया ये 5 होते हैं। तो यहाँ से आया 10, और 10 को 7 से डिवाइड, तो कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसी हम 3 का दिखाते हैं आपका 300 वर्षों का। 300 वर्षों में विषम दिन दिखाता हूँ, 3 गुणा 100 कितना आ गया, 300, और 100 तक कितना हो गया, 5। 100 में कितने होते हैं विषम दिन, 5। तो 3 गुणा 5 कितना आ गया, 15 बटे 7 कितना, जो 300 वर्षों में जो आया है विषम दिन की संख्या, वो एक कैसे आई है, 3 गुणा 100 में विषम दिन की संख्या कितनी बताई मैंने, 5। तो 5 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड कर देना है। अगर विषम दिन निकालने हैं तो हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है, और 7 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, विषम दिन हमारे आ जाते हैं। तो विषम दिन के बाद हम आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कराते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आ गया होगा, 53-10 याद कर लो, बहुत अच्छी ट्रीट है, बहुत अच्छी ट्रीट है, याद कर लो भैया इसे। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं, अगर हमें निकालना है, हमें देखा है 1 जनवरी 2005 को संडे था, तो उसका जो लास्ट दिन होता है वो भी सेम ही होता है। किसी भी वर्ष का
किसी भी वर्ष का पहला दिन और लास्ट दिन जो होते हैं वो सेम होते हैं, लीप वर्ष को छोड़कर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ किसी भी वर्ष का, किसी भी अगर देखता है 1 जनवरी 2005 को रविवार मान लिया हमने, तो उस तारीख, उस सन का 31 जनवरी 2005 को क्या दिन होगा? अगर क्वेश्चन ऐसे छप जाता है तो आपको क्या बताना है? इसका आंसर पहले चेक करो, ये लीप ईयर है या नहीं है। देखो ये लीप ईयर नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं हो गया है, 4 से डिवाइड नहीं हो गया है। ये कौन सा हो गया? नॉर्मल। तो पहला पॉइंट लिख लो, यदि वर्ष नॉर्मल है, पहला दिन दिया है, पहला दिन दिया है, तो वही लास्ट दिन होगा। समझ रहे हो आप? इसमें क्या था कि 1 जनवरी 2005 को रविवार है, तो 31 जनवरी 2005 को क्या आता? रविवार ही आएगा। हमने आपको पहला पॉइंट लिखवा दिया है नोट पे हिसाब से, क्या आएगा? रविवार। दूसरा पॉइंट लिखो, अब मैं यहां पर चेंज कर देता हूं। यदि दूसरा पॉइंट आता है, यदि वर्ष लीप ईयर है, लीप ईयर है, तो जो पहला दिन दिया है, पहला दिन दिया है, तो लास्ट दिन पूछ अच्छा है, लास्ट में बराबर क्या? तो पहला दिन +1 कर देते हैं, लास्ट बराबर, लास्ट दिन बराबर पहला दिन प्लस लास्ट +1। ये ध्यान रखना। अगर पूछ अच्छा हो, अगर क्वेश्चन अब बनता है कि 2004 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था? रविवार। और पूछ अच्छा हो 31 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो हमने आपको दूसरा नोट लिखवाया है कि यदि वर्ष का लीप ईयर हो, तो पहले दिन दिया हो, तो लास्ट वाला दिन निकालना हो, तो पहले दिन में एक दिन ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या दिया था यहाँ पर? रविवार। रविवार में एक दिन ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? क्या आएगा? सोमवार। क्या आ जाएगा? सोमवार। अगर अब क्वेश्चन देखो, दूसरे तरीके से सीखो। मैंने तुम्हें सिंपल तरीके से बताया। दूसरा ये नोट है, इन्हें लिख लो। इसके अलावा मैं दूसरी तरीके से आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अगर 20 की टाइप दे रखी हो, मैंने अभी पहली और दूसरी टाइप दे रखी है, अगर क्वेश्चन में 20 वाली डेट आ जाए, डेट 20 वाली आ जाए कि 9 जनवरी 2005 को रविवार था, तो 9 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? तीसरा नोट लिखना आप। आधा तैयार था है 9 जनवरी 2005 को रविवार है, तो 9 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? पूरे एक साल का अंतर आया है, +1 कर देते हैं। देखो इसमें क्या होता है, उसमें तो पहला दिन जो होता है वही सेम होता है, पर अब जो आएगा 20 वाली डेट दे रखी है, तो 20 वाले में क्या करते हैं? तीसरा नोट डाल लो भैया, नोट डाल लो तीसरा। और इसमें क्या करते हैं? अगर 20 वाली डेट दे रखी है, 20 डेट दे रखी है, 20 वाली डेट दे रखी है, अगला साल पूछा है, अगला साल पूछा है, तो क्या करना है हमें जो दिन दे रखा है, दिन +1, ये कब होना है? यदि वर्ष नॉर्मल ईयर हो,
ध्यान रखो, यदि वर्ष नॉर्मल ईयर हो, नॉर्मल ईयर है नहीं है 2005, ये 4 से डिवाइड नहीं हो है, तो कैसा हो जाए ये, इसमें अगर पूछ जाए कौन सा आएगा तो यह भी 5 + 8 जो जाएगा, क्या जाएगा, सोमवार। आया समझ में। अब क्वेश्चन आता है अगला चौथा तरीका। चौथा नोट डाल लो भैया। छोटे नोट में क्या है, अगर डेट 20/8 थी हो और वर्ष ऐसा हो लीप ईयर हो, डाल लो भैया, लीप ईयर डेट था हो, लीप ईयर और 20/8 हो, 20/8 हो और अगले साल पूछा हो, अगला साल पूछा गया हो तो क्या आएगा भैया, दिन +2, जो पहला दिन डेट जो डेट था पिछले साल था, पिछले साल की डेट, पिछला साल का दिन +2, मतलब नॉर्मल ईयर में 8 जोड़ देते हैं और लीप ईयर में 2 जोड़ देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 2004 में यह भी बार था, मान लो था नहीं, मान लो, तो बताओ 9 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। चौथा वाला नोट क्या लिखा हुआ है, बस लीप ईयर है और लीप बस है, लीप बस में हमारा 29 जो फरवरी होती है वो ऐड हो जाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जो हमारा रविवार +2 ऐड होना है, क्या जाएगा, मंगलवार। आया समझ में। तो इसके बाद मैं अब आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो पूछे जाते हैं, शताब्दी ईयर का पहला दिन और लास्ट दिन, कई बार एसआईटी मैंने प्रैक्टिस सेट देखा था, उसमें कई बार पूछा गया है कि बताओ शताब्दी ईयर का पहला दिन और लास्ट दिन क्या होते हैं। क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, एसआई में छपने वाले हैं और आने वाले हैं। कैलेंडर मुझे पता नहीं है आपकी समझ में आया नहीं आया, इन पर जो मैं बताया हूँ अपना पूरा 100% तरीके से बताया हूँ जो मैंने अभी तक अध्ययन किया है। तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ शताब्दी ईयर का पहला दिन और लास्ट दिन, क्या बताने वाला हूँ, लिख देता हूँ, शताब्दी वर्ष का पहला और लास्ट या अंतिम दिन कैसे निकालते हैं। भैया देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 2017 वाले पेपर में ऐसा ही पूछा गया था और इसको अगर आपने समझा नहीं तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। वो एक बात समझ लो मेरी, मैंने अभी तक आपको विषम दिन बताए थे 53-10 बताए थे मैंने। अब इसे समझ लो, इसी से ही हम दिन निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, 100 वर्षों का पहला और लास्ट दिन, 200 वर्षों का पहला और लास्ट दिन, 300 वर्षों का पहला और लास्ट दिन और 400 वर्षों का पहला और लास्ट दिन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, छापने वाला है। क्या है, पहला दिन फर्स्ट एंड लास्ट, बना लो ऐसी, 200 वर्षों का फर्स्ट और लास्ट, 300 का बना लो फर्स्ट लास्ट, इसका बना लो 400 वर्षों का फर्स्ट एंड लास्ट। क्वेश्चन बहुत ऐसे पूछे जाते हैं, बताइए शताब्दी ईयर का मंगलवार लास्ट दिन बैठता है या नहीं बैठता है। तो मैं आपको बूटू याद कराया हूँ, कैसे याद करना है आपको, 53-10 है और कुछ नहीं रहना है, सिंपल है। देखो 53 में मैंने आपको बताया है, ये जो होता है 53-10, इससे हम लास्ट वाला दिन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विषम दिन भी निकालते हैं और लास्ट वाला दिन भी निकालते हैं। तो ये क्या दिन बैठेगा,
शुक्रवार। ये वाला कौन सा बैठेगा? शुक्रवार। और कौन से उसका? 100 वर्षों में, 100 वर्ष वाला। ये क्या है? ये दिन कौन सा है? देख लो, बुधवार बैठा है। 3 नंबर पर क्या बैठता है? बुधवार बैठता है। 5 नंबर पर क्या बैठता है? 5 नंबर पर हमारा शुक्रवार बैठता है। मैं इसके हिसाब से बताई हूँ क्या बैठता है? बुधवार। और कितने ईयर में? 200 ईयर में, 200 वर्ष में। ये वाला क्या आएगा? पहला। 1 नंबर पे क्या है? सोमवार। डाल दो सोमवार, सोमवार। और कितने वर्षों में? 300 वर्षों में। मैंने यही तो बताया था आपको। 100 वर्षों में जो विषम दिन होते हैं 5 होते हैं, 200 वर्षों में विषम दिन 3 होते हैं, और 300 वर्षों में 8 होते हैं। हमने वो दिन डाल लिए, देखते हैं जीरो के हिसाब से। और इसके बाद हमें क्या करना है? ये जो मेथड, ये जो होता है, ये लास्ट डे को इंडिकेट करता है। लास्ट डे कौन सा है? तो भैया लास्ट डे 100 वर्षों का लास्ट डे कौन सा है? शुक्रवार। लिख लो चुपचाप होता है यहाँ पर, शुक्रवार। 200 वर्षों का देख लो, 200 वर्षों का कौन सा डे अच्छा है? बुधवार। लिख लो भैया, बुधवार। 300 वर्षों का देख लो कौन सा डे अच्छा है? लास्ट दिन। 300 वर्षों का लास्ट दिन था सोमवार। ठीक है भैया, सोमवार लिख दो। और 400 वर्षों का क्या रहता है? जियो तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जियो तो रविवार। रविवार 400 वर्षों, 400 वर्षों में। तो लास्ट दिन कौन सा हो रहा? 400 वर्षों का भैया कौन सा हो रहा? रविवार। इतना समझ में आया नहीं आया? हमने क्या बताया? 5310 याद हो। 5310 में हमने आपको बताया था 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या 5 होती है। वो 5 क्या होता है हमारे कैलेंडर के हिसाब से, बीट के हिसाब से? 5 होता है हमारा शुक्रवार। हमने शुक्रवार लिख लिया। ऐसी 3 तो लिख लिया। 3 में क्या होता है? बुधवार होता है। 200 वर्षों में विषम दिन की संख्या 3। और 3 के बाद तुम्हारा जो आता है सोमवार, जो आता है 300 वर्षों में आता है विषम दिन की संख्या 8। और सोमवार रविवार जो आता है विषम दिन की संख्या 0 और 400 वर्षों में। तो हमने क्या किया? ये जो होते हैं 5310 जो होता है लास्ट दिन तो बताता है। ध्यान रखना, लास्ट दिन तो बताते हैं। मैंने लास्ट दिन लिख लिए इसके। अब देखो, ये जो हमारा लास्ट समाप्त हो गया है, रविवार तो समाप्त हो गया है। अब जो अगला शताब्दी है चालू होता, तो अगला दिन क्या आएगा? अगला दिन क्या आएगा शताब्दी जब चालू होती? सोमवार। जब लास्ट हमारा क्या हो गया है? रविवार तो हो गया है, तो सोमवार क्या दी? फर्स्ट। तो ये ढूंढता फिर दोबारा से ऊपर पहुंचेगा। तो फर्स्ट दिन क्या हो जाए हमारा? फर्स्ट दिन हो जाए हमारा सोमवार। क्या हो गया? देखो भैया, रविवार डे अच्छा है लास्ट वाला दिन। तो जब ऊपर पहुंचेगा अगली जो शताब्दी आती, तो उसका पहला दिन क्या पहुंचेगा? उसका पहला दिन पहुंचेगा हमारा, क्या पहुंचेगा? सोमवार। सोमवार। अब भैया हमने तुम्हें बता दिया इसका लास्ट वाला शुक्रवार है, तो अगला जो चालू होगा क्या होगा? शनिवार से। अगला शताब्दी का जो दिन चालू होगा पहला दिन, वो टाइम से स्टार्ट होगा भैया शनिवार। शनिवार होगा, शुक्रवार लास्ट है। ऐसे ये देख लो भैया, 300 वर्ष का पहला दिन कैसे निकलेगा? इसका लास्ट वाला दिन देख लो भैया। 200 वर्ष का क्या है? बुधवार है। बुधवार के बाद अगला दिन कौन सा आता है? गुरुवार आता है। लिख दो भैया। इसका भैया 300 वर्षों का लास्ट दिन कौन सा है? सोमवार दिया था। हमें क्या निकालना है? पहला दिन निकालना है। पहला दिन कैसे निकलेगा भैया? पहला दिन जो निकलेगा सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है? मंगल आता है भैया। लिख लो भैया। ये आपका हमने पहला दिन निकालना और लास्ट दिन निकालना सिखा दिया है। और भैया यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और कैसे बनते हैं मैं आपके सामने अभी अब देता हूं। देख लो भैया कैसे बनते हैं। चलो यही देख लो अभी पहले भैया। देखो देखता है, पहला क्वेश्चन देखता है भैया, क्या शताब्दी का
पहला दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार में से क्या हो सकता है? अब देख लो भैया, सोमवार हो सकता है पहला शताब्दी का। हाँ भैया, हमने ये देख सकता है पहला हो सकता है सोमवार, ये भैया सही आंसर है। मंगलवार हो सकता है, देख लो भैया, मंगलवार भी हो सकता है भैया, ये भी सही है हमारा। बुधवार देख लो, बुधवार हो सकता है, नहीं भैया, बुधवार पहला दिन नहीं हो सकता, ये कौन सा है, लास्ट वाला दिन है। अगला देख लो, गुरुवार क्या पहला दिन हो सकता है शताब्दी का? भैया देख लो, गुरुवार का है, हाँ भैया हो सकता है, देख लो ये भी सही है। तो आज मैंने आपको क्या क्या बताए हैं, विषम दिन निकालना बता दिए हैं। विषम दिन के अलावा शताब्दी का पहला दिन, लास्ट दिन निकालना सिखा दिया। और आपको मैंने क्या बताया है, जो पहला दिन होगा अगर 1 जनवरी 2005 तो कोई दिन है, उसका लास्ट दिन जो होगा वो सेम होते हैं, परंतु लीप ईयर को ध्यान में रखते हुए। तो अगली क्लास में मैं इसी से आगे बताऊंगा, वीडियो काफी लंबी बनती जा रही है, तो आप ये वीडियो देखते हैं ना कैलेंडर, अगर समझ में आ गया हो तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊं, नहीं तो यहीं छोड़ दूं। तो इसी प्रकार आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।